पिछले साल 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स से मार खाने के बाद भारत ने अब अमेरिका के पांव पकड़ लिए हैं कि हमें अपनी फजाई ताकत को बढ़ाने के लिए हमारी यानी भारत की मदद की जाए। भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान के सामने फ्लॉप हो गया। इसके जितने भी मिसाइल सिस्टम थे, जितने भी इनके जहाज थे, सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फजाइया ने हवा के अंदर तबाह करके इनका पायलट पकड़कर तमाशा बनाकर सारी दुनिया को दिखा दिया। अब अमेरिका के पास गए हैं, इन्होंने डील भी की है। अब भारत और अमेरिका आगे क्या क्या करने वाले हैं, मिसाइल इस डील के अंदर कौन कौन से मिलने वाले हैं, भारत जहाज कौन से ले रहा है, सारी की सारी कहानी आज की इस वीडियो में हम आपके रूबरू करवाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारत ने अमेरिका से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। 1.9 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट की, इस डील की, इस एग्रीमेंट की मंजूरी भी दे दी है। भारत का यह मानना है कि इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम आने के बाद भारत की फजाई ताकत और भी बढ़ जाएगी। अमेरिका की दफाई तंजीमों ने इस बात का खुलासा किया है कि ट्रंप ने भारत को अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए कांग्रेस को भी बताया है और रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी है। पूरे सिस्टम की लागत तकरीबन 1.867 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। भारतीयों ने इस बात का दावा किया है कि भारत इस मिसाइल सिस्टम के आने के बाद पाकिस्तान पर इसकी स्ट्राइक करेगा और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इस तमाम डील को सुपरवाइज कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर ट्रंप की यह डील कांग्रेस कबूल करता है, अप्रूव करता है, तब भारत को मार्च के अंदर ये मिसाइल सिस्टम भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत का दौरा भी करेंगे और भारत को मुख्तलिफ तरीकों से इम्पावर करने, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाएंगे भी। और भारत ने बहुत सारा प्लान ये इकट्ठा किया है कि आजकल कश्मीर के बॉर्डर पर जितना भी इनका नुकसान हो रहा है, उसकी फुटेजेस, उसकी वीडियोस और जितना भी इनका पंगा चल रहा है पाकिस्तान के साथ, वो तमाम का तमाम मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाएंगे और ये कहने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती करता है, हमारी फौजी चौकियों को भी तबाह करता है, इसलिए हमें और अपने खतरनाक हथियार दिए जाएं। बेसिकली भारत अगर जितने मर्जी हथियार ले भी आता है तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी डिफेंस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस बात का खुलासा तो भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स भी करती है कि पाकिस्तान के किसी भी हथियार का, किसी भी जहाज का भारत के पास कोई तोड़ नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ है, मोदी के मुंह पर जूते पड़े हैं और ये इलेक्शन हार चुका है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूं कि अगर भारत का मोदी यहां से जूते खाता है, पूरे मुल्क से खाता है, तो भारतीयों की भी जान छूट जाएगी। भारत के अंदर जो तमाशा बन रहा है आजकल, उससे भारतीयों को निजात मिलेगा। अगर भारत इसी तरह असले की दौड़ में चलता रहा तो भारत खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार के अपने मुल्क की तबाही कर रहा है। पाकिस्तान को इसका कोई फर्क नहीं। हमारी फौज पहले भी मुल्क का दफा करती रही है और अपने इन कम बजट में भारतीयों को मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान के पास अमानी ताकत के साथ साथ दूसरी ताकत कितनी ज्यादा है, जिसका अंदाजा भारत ने पहले ही लगाया है। इस वजह से ये अमेरिका के पांव चूम रहा है कि खुदारा हमें और मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम दिए जाएं ताकि पाकिस्तान का मुकाबला किया जाए। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।